नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। मैं कंवलजीत सिंह आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ पैरामीटर, जो कि सर्किट थ्योरी से है। आज हम पैरामीटर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले Z पैरामीटर को एक इम्पीडेंस पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है और ओपन सर्किट पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है, तथा इस Z पैरामीटर को इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को इनपुट और आउटपुट करंट के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। 1 मीन्स हो गया इनपुट, 2 मीन्स हो गया आउटपुट। इसी प्रकार इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज को इनपुट करंट और आउटपुट करंट के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये मेरे हो गए पैरामीटर Z11, Z12, Z21 और Z22। तो इस मैट्रिक्स फॉर्म के अनुसार एक इक्वेशन बनी है, V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब हम इन पैरामीटर्स के मान निकालेंगे इस इक्वेशन से 1 और 2 से। तो इन पैरामीटर्स के मान किस प्रकार Z11, Z12, Z21 और Z22 के मान ज्ञात करेंगे। इनके मान ज्ञात करने के लिए एक बार I1 को 0 रखना पड़ेगा और एक बार I2 को 0 रखना पड़ेगा। मतलब I1 और I2 को 0 रखने के लिए हमें एक बार आउटपुट को ओपन सर्किट मानना पड़ेगा और एक बार इनपुट को ओपन सर्किट मानना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि माना कि आउटपुट ओपन सर्किट है। आउटपुट मतलब 2 यानी I2 क्या है, 0 है। इसलिए जब मैं आउटपुट को ओपन सर्किट मान रहा हूँ तो I2 मेरी क्या होगी, 0 होगी। I2 0 यानी इक्वेशन 1 में I2 की जगह 0 और इक्वेशन 2 में I2 की जगह 0 रख के मैं Z11 और Z21 का मान ज्ञात कर सकता हूँ। अब इधर से मेरा Z11 और Z21 का मान ज्ञात हो गया। V1 बराबर Z11 I1 यानी Z11 का मान कैसे निकला, V1 के बटे हुए में ये I1 चला जाएगा तो Z11 बराबर V1 बटे हुए I1। इसी प्रकार मैं किसका मान ज्ञात कर सकता हूँ, V2 का। अब मैंने आउटपुट को ओपन सर्किट माना, अब मैं किसको ओपन सर्किट मान रहा हूँ, इनपुट को। तो इनपुट को जब ओपन सर्किट मानूंगा तो I1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 0, यानी इनपुट ओपन सर्किट है, इसलिए I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो अब मेरे किसके मान ज्ञात हो जाएंगे, Z12 के और Z22 के। दूसरा पैरामीटर Y पैरामीटर को क्लोज सर्किट पैरामीटर या एडमिटेंस पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है। इस पैरामीटर में इनपुट करंट और आउटपुट करंट को इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये Z पैरामीटर का इन्वर्स कहलाता है। Y11, Y12, Y21 और Y22 ये Y पैरामीटर्स के एलिमेंट्स हो गए। इसी अनुसार वापस इक्वेशन बन जाएगी, I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 बराबर Y21 V1 प्लस Y22 V2। अब यहाँ से हम वापस पैरामीटर Y11, Y12, Y21 और Y22 का मान ज्ञात कर सकते हैं। पिछले Z पैरामीटर में हमने इनपुट और आउटपुट को ओपन सर्किट माना था, तभी अपने Z11, Z12, Z21 और Z22 के मान ज्ञात हुए थे। अब हम यहाँ पर आउटपुट और इनपुट को क्या मानेंगे, क्लोज सर्किट, तभी वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 0। तो अब मैं एक बार आउटपुट को क्लोज सर्किट मानता हूँ तो V2 बराबर कितना हो गया, 0 इस इक्वेशन में। तो किसके मान निकल जाएंगे, Y11 और Y21 के। और एक बार इनपुट को क्या मानूंगा, क्लोज सर्किट, तो V1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और किसके मान निकल जाएंगे, Y12 के और Y22 के। तीसरा पैरामीटर ABCD पैरामीटर, जिसे हम ट्रांसमिशन पैरामीटर के नाम से भी जान सकते हैं। ABCD पैरामीटर में इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये मेरे हो गए ABCD पैरामीटर A, B, C और D। अब यहाँ पर आउटपुट करंट के बाहर की तरफ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ये नेगेटिव साइन साथियों करंट की डायरेक्शन के अनुसार है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है आउटपुट की वो 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर की तरफ जा रही है, जबकि वो 2 पोर्ट नेटवर्क के बाहर की तरफ जानी चाहिए। इसलिए I2 को मैंने क्या लिया, नेगेटिव लिया। अब इस मैट्रिक्स के अनुसार मैं इक्वेशन बनाऊंगा, V1 बराबर AV2 माइनस BI2, I1 बराबर CV2 माइनस DI2। वापस यहाँ से हम ABCD की वैल्यू या ABCD पैरामीटर के मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार मैं क्या मानूंगा,
I2 है, यानी 2 मतलब आउटपुट को ओपन सर्किट मानूंगा, एक बार आउटपुट को क्या मानूंगा, क्लोज सर्किट। जब मैं आउटपुट को ओपन सर्किट मान रहा हूँ तो I2 की वैल्यू मेरी क्या होगी, 0। I2 की वैल्यू 0 होगी तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, A और C की। और जब एक बार आउटपुट क्लोज सर्किट होगा तो V2 मेरा 0 होगा और मेरी किसकी वैल्यू निकलेगी, B और D की, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। चौथा पैरामीटर है H पैरामीटर, जिसे हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है। इस पैरामीटर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। H11, H12, H21 और H22 ये हो गए मेरे H पैरामीटर्स। अब इसके अनुसार वापस इक्वेशन बन जाएगी, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2। वापस हम एक बार क्या करेंगे, ये H11, H12, H21, H22 की वैल्यू निकालेंगे। इसके अनुसार हम आउटपुट को क्या मानेंगे, क्लोज सर्किट, और इनपुट को क्या मानेंगे, ओपन सर्किट। जिस अनुसार अगर मैं आउटपुट को क्लोज सर्किट मानता हूँ तो H11 और H21 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और जब मैं इनपुट को क्या मानता हूँ, ओपन सर्किट, तो H12 और H22 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। H11, H12, H21 और H22 की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। धन्यवाद साथियों।